नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सामान्य हिंदी में हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ रहे थे। आज ये चौथा भाग है। उसमें आज हम लोग इस श्रृंखला में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जितने भी प्रश्न विलोम शब्द से पूछे गए हैं, यानी 2017 मेंस जो लेटेस्ट पेपर हुआ है और 2010 के पेपर से लेके कुल 12 प्रश्न पत्र हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उन सभी में जितने भी विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही लोअर पीसीएस, एपीओ, यूपीपीएससी, सीसैट में जितने भी क्वेश्चंस विलोम शब्दों के पूछे गए हैं, सबको इस सिंगल वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिए। विलोम शब्द एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 10/10 यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, और आप 10 में 10 पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से पैटर्न रहा है, और मैंने जो आपको 2000 प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ाई है उसको अगर आप जो है रिपीट करके रिवीजन करके देख लेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप इसमें इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप में से जो लोग भी समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 वाले की तैयारी कर रहे हैं या 2020 में जो भविष्य में आने की संभावना है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है हमारी जो करंट टेस्ट सीरीज है उससे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप हमारा फ्री डेमो टेस्ट डाउनलोड कीजिए। सीधे ऐप पर जाकर डिकोड एग्ज़ाम नाम का ऐप है प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें जो डेमो टेस्ट है, पहला टेस्ट, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। आप उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कीजिए, साथ ही में पीडीएफ को पढ़िए। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करने का प्रयास किया गया है, साथ में ही क्वेश्चन का स्तर और उनकी संभाव्यता अच्छी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको ज्वाइन आरओ लिख कर 9506742546 यानी इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देना है। आपको रिप्लाई में सब कुछ बता दिया जाएगा। साथ ही आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके आप कोई भी बात जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आरओ मेंस 2010 से पहला क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं। आप जो है सोच समझ के इसका उत्तर स्वयं भी दे सकते हैं। साथ ही साथ तो निषिद्ध के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प इसमें से क्या है? विलोम विहित। निषिद्ध का विलोम जो है विहित होता है। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो सीधा सा क्वेश्चन है और इसका सीधा सा उत्तर है उत्तरायण का विलोम जो है दक्षिणायन होगा, क्योंकि यहाँ पर दिशा की बात की जा रही, तो आपको बिल्कुल सीधे विपरीत दिशा पर ही उत्तर देना है। स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? तो स्तब्ध का सही विलोम शब्द होगा अस्तब्ध। अब इसमें एक जो है आपके सामने और विकल्प है लब्ध। तो लब्ध के बारे में बता दूं, लब्ध कभी पूछ लिया जाता है तो लब्ध का विलोम क्या होगा? प्रदत्त होगा। आगे चलते हैं। आवर्तक का सही विलोम शब्द क्या है इसमें से? तो आवर्तक का सही विलोम शब्द इसमें से अनावर्तक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो इसमें सही युग्म हमको बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता है, आस्था का विश्वास नहीं होता, आस्था का अनास्था होता है। अधिष्ठित का क्या होना चाहिए? अनधिष्ठित होना चाहिए। इसी तरह से प्रमुख का जो है क्या होना चाहिए? गौड़ होना चाहिए। लेकिन असूया और अनसूया ये जो है एक दूसरे के विलोम शब्द सही युग्म में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो इसमें से सही युग्म पे पहले बात करते हैं। वक्र का विलोम ऋजु होता है, ये बिल्कुल सही है। अब विशेष का विलोम क्या होता है? साधारण होता है। विपत्ति का विलोम जो है संपत्ति होता है, और स्वतंत्रता का विलोम जो है पराधीनता होता है या परतंत्रता भी होता है। तो इस तरह से ये तीनों ही ऊपर के विकल्प जो है गलत दिए हुए थे। आगे चलते हैं, अगला पेपर लेते हैं आरओ प्री 2017 का। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द इनमें से क्या है? तो सेम क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया पिछले पेपर में वही रिपीट हुआ है। निषिद्ध का सही विलोम क्या है? विहित। और एक शब्द और दिया हुआ है सिद्ध, तो सिद्ध का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा।
निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, यानी शुष्क का विलोम हमको इसको बताना है। तो शुष्क मतलब आप जानते हैं सूखा, तो उसका जो है विलोम क्या होगा, गीला है, जिसके लिए यहाँ पर शब्द दिया है आर्द्र। इसके अलावा विकल्प में जो है शिष्ट भी दिया था, तो शिष्ट का विलोम अशिष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तो इसमें से स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो स्थूल का विलोम इसमें से शाश्वत नहीं है। शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहता हो, निरंतर रहता हो। तो अगर शाश्वत के हम विलोम शब्द की बात करेंगे तो क्या होगा शाश्वत का विलोम? शाश्वत का विलोम क्षणिक होना चाहिए। इसके अलावा सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल ये सभी क्या है, ये स्थूल के विलोम शब्द हैं। आगे चलते हैं। पृथक का सही विलोम इनमें से क्या है? तो इनमें से पृथक का सही विलोम जो है संयुक्त होगा। पृथक मतलब अलग अलग कहना, संयुक्त मतलब आपस में जोड़ देना। एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा? एकत्र भी विकल्प में था, एकत्र का विकल्प शब्द विकीर्ण होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम क्या है? तो उपयोग का विलोम इनमें से जो सबसे सटीक विलोम है वो है अनुपयोग। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि हमको जो भी उत्तर चुनना है सबसे बेस्ट आंसर अपना देना है विकल्पों में से। हो सकता है कुछ ऐसे शब्द भी आपको विकल्प में दिखें जो लगभग जो है उसके विलोम है, लेकिन जब मैंने आपको विलोम पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि विलोम हमेशा उसी शैली में उत्तर दिया जाता है जिस शैली में शब्द पूछा गया है। यानी अगर संज्ञा है तो संज्ञा से उसको विलोम बनाना चाहिए, सर्वनाम है तो सर्वनाम में विलोम बनाना चाहिए, विशेषण है तो विशेषण बनाना चाहिए, तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा, तद्भव है तो तद्भव होगा। यानी कुल मिला के स्वजातीय शब्द का जो विलोम होता है वो बेस्ट माना जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म कौन सा गलत है? तो इसमें आप देख सकते हैं उद्यम का विलोम क्या दिया हुआ, निरुद्यम दिया है, जो कि गलत है। उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। बाकी दक्षिण का वाम हो सकता है, विधि का निषेध होता ही है, बर्बर का सभ्य होता है। तीनों ही ऑप्शन ये बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हैं अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान रखने वाला, और बहुज्ञ जो ज़्यादा ज्ञान रखता हो, तो ये जो है इसका ऑप्शन सही है। बाकी सभी जो है विलोम की दृष्टि से गलत हैं। अब क्या गलती है उनको सुधारा जाए। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हमने देख लिया। संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? असंयुक्त। अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा, और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो आप देख सकते हैं सचल का विलोम यहाँ पर चल दिया गया है, जो कि गलत है। चल का विलोम क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा, ना कि सचल होगा। निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, मौलिक का अनुदित होता है, बंधन का मोक्ष होता है। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? तो इनमें जो है जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। ये आप जानते होंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी शब्दों पर विचार करते हैं। उपकर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष होता है। आग्रह का विलोम जो है दुराग्रह हो जाएगा, और विसर्जन का विलोम जो है आवाहन हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी ऑप्शंस का सही मेल इस प्रकार होना चाहिए था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो आप इसमें देख सकते हैं डी ऑप्शन को जो है आयोग ने सही माना। अधि का निरद बिल्कुल सही है, होता भी है, लेकिन हया का विलोम बेहया भी हो सकता है। लेकिन उत्तर आयोग ने क्या दिया था? इसमें डी दिया था। तो दोनों ही चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं। ईप्सित का अनिप्सित होता है, अमित का परिमित होता है, हया का बेहया होता है। लेकिन आयोग द्वारा जो है इसका सही उत्तर केवल डी माना गया था, जबकि एक से अधिक उत्तर सही हो सकते थे। आरओ 2016 का प्री का पेपर देखते हैं। 2016 में पहला प्रश्न क्या आया था? सुलभ। सुलभ का सबसे उपयुक्त इसमें से विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सुलभ का जो है सबसे जो है सटीक विलोम शब्द इसमें से दुर्लभ होगा। अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य जो है प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं।
दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु मतलब जिसकी आयु लंबी हो, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पायु यानी कम आयु वाला। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसके अलावा चिरायु दीर्घायु का समानार्थी होता है और उसका भी विलोम अगर चिरायु का पूछा जाए तो अल्पायु ही होगा। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है और क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। अगला प्रश्न, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो व्यष्टि का जो है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द इसमें से समष्टि है। अन्य विकल्पों पर ध्यान देते हैं। समास व्यास का तथा समस्त असमस्त का विपरीतार्थक शब्द होगा। समवेत का शाब्दिक अर्थ क्या है? इकट्ठा करना या एकत्र किया हुआ। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो उपमेय का जो है सबसे अच्छा विकल्प इसमें से कौन सा दिया हुआ है? अनुपमेय यानी ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अतुलनीय का विलोम शब्द क्या है? तुलनीय होगा और अनुपमित का विलोम उपमित होगा। अनुपम का शाब्दिक अर्थ जो है अद्वितीय होता है, जिसका अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा नहीं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो भूगोल का जो है विपरीतार्थक शब्द जो सबसे सटीक है वो क्या होगा? इनमें से खगोल होगा। अगला प्रश्न, सहयोगी सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो सर्वथा उपयुक्तार्थक की बात की जा रही है, इसलिए सबसे अच्छा जो विलोम शब्द होगा वो सहयोगी का प्रतियोगी होगा। आप देख सकते हैं प्रतिद्वंदी और प्रतिरोधी दोनों इसके समानार्थी हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वथा उपयुक्त की बात की गई है, यानी जो सबसे सटीक है तो वो ऑप्शन आपका ए है प्रतियोगी। और प्रतिकूल का विलोम इनमें से क्या होगा? अनुकूल होगा। अगला प्रश्न 7वां, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो जोड़ का जो है सबसे सटीक शब्द इसमें से विलोम क्या है? घटाओ। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तृष्णा का सबसे सटीक विपरीत शब्द या विलोम शब्द इसमें से क्या है? तृष्णा का जो है वितृष्णा, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा जो है निष्पृह का विलोम क्या होगा? स्पृह होगा और संतुष्ट का विलोम जो है असंतुष्टि होगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो निषिद्ध का जो है सबसे अच्छा विपरीत शब्द इसमें से क्या होगा? विहित। विहित जो है इसका सही विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो पोषक यानी पोषण करने वाला और उसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए? शोषक यानी शोषण करने वाला। अगला प्रश्न पत्र देखते हैं आरओ प्री 2014 का। इसका पहला प्रश्न क्या है? जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का अर्थ होता है जो मूवेबल हो, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। और स्थावर उसका विलोम शब्द होगा, यानी जो एक जगह स्थिर रहता हो। अगला प्रश्न, सृष्टि का इसमें से विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय होगा। अगला प्रश्न, इप्सित का विलोम क्या होगा? इप्सित का विलोम अनिप्सित होगा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। साहचर्य का विलोम, अगला प्रश्न देखते हैं। तो साहचर्य का अर्थ क्या होता है? जो साथ साथ रहे, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव, यानी साथ रहने का उल्टा अलग हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, विराट का इनमें से विलोम शब्द क्या है? तो विराट का मतलब जो है वेरी बिग, बहुत बड़ा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्षुद्र, जो काफी छोटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पृश्य का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा? तो स्पृश्य का विलोम जो है इनमें से अस्पृश्य होगा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। आज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द हो जाता है। आज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ, तो इस तरह के शब्दों को इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो विज्ञ होता है। इसके स्थान पर जो है प्रज्ञ भी जो है इसका विलोम होता है। इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। आज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ ना जानता हो, यानी आज्ञ से ही अज्ञानी बना हुआ है। और विज्ञ या प्रज्ञ का अर्थात है जो जानता हो, यानी जिसको सब कुछ पता हो। अगला प्रश्न देखते हैं, गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो गौरव का विलोम शब्द इनमें से लाघव होगा। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग का विलोम शब्द
अंतरंग होगा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। ग्रस्त का विलोम यानी कोई किसी चीज से अटैच्ड है तो इसका अर्थ जो है ग्रस्त होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त, यानी कोई किसी चीज से फ्री है, मुक्त है, अलग है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। आरओ मेंस 2014 का जो है पेपर देखते हैं। आहूत का विलोम शब्द क्या होता है? तो आहूत का विलोम शब्द जो है अनाहूत होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम इति होगा। अथ मतलब प्रारंभ, इति मतलब समाप्ति। अगला प्रश्न, वादी का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा? तो वादी का जो है विलोम शब्द होता है प्रतिवाद। अवर का विलोम शब्द क्या होता है? अवर का विलोम शब्द जो है प्रवर होता है। बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इसी प्रकार जटिल का विलोम शब्द पूछा गया है, तो जटिल मतलब काफी कॉम्प्लेक्स, सरल मतलब सिंपल। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से एक कौन सा इसमें से जोड़ा या युग्म अशुद्ध है? तो आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है, बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य हो जाएगा। प्रत्यक्ष का जो है परोक्ष हो जाएगा। ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। आमिष और सामिष जो जोड़ा दिया है ये क्या है? एक दूसरे के समानार्थी हैं, ना कि विलोम है। आमिष का अगर विलोम शब्द देंगे तो हम क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन ही इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आरो प्री 2013 का है ये। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो, और उसका उल्टा क्या हो गया? परोक्ष, जो कि पीछे हो, यानी जो सामने ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य शब्द का विलोम शब्द इसमें से क्या है? तो सामान्य का इसमें से विलोम शब्द जो होगा वो होगा विशिष्ट। अन्य विकल्पों पे भी विचार करते हैं। श्रेष्ठ का विलोम क्या होगा? अधम होगा। सर्वज्ञ का विलोम, सर्वज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ। साधारण का विलोम असाधारण होगा, और इष्ट का विलोम जो है अनिष्ट होगा। अमर शब्द का विलोम इसमें से क्या है? अमर का मतलब जो मरने वाला ना हो, तो इसका जो है सबसे अच्छा जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? मर्त्य। यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट है इसमें से। अन्य शब्दों पर विचार कर लेते हैं। मृतक अगर पूछा जाता है तो इसका क्या होगा? जीवित होगा। मृत्यु का जो है जीवन होगा, और मरण का जो है विलोम शब्द जन्म होगा। उपकार शब्द का विलोम क्या है? तो उपकार का विलोम जो है क्या होता है? सी ऑप्शन सही होगा, अपकार। अपकार जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं। विकार, तो विकार का अर्थ होता है खराबी, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अविकार। इसी प्रकार तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान या अनादर, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सत्कार। तिरस्कार का विलोम सत्कार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तो तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आलोक। किरण जो विकल्प में पूछा गया है, किरण का अर्थ जो है रश्मि अथवा प्रकाश रेखा है, और इसका विलोम जो है तम होगा। रंगीन का अर्थ क्या होता है? रंग से युक्त या रंग युक्त, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त शब्द का विलोम क्या है? तो उक्त शब्द का विलोम इनमें से अनुक्त होगा। उक्त का मतलब जो कहा गया है, और अनुक्त का मतलब जो नहीं कहा गया है। इसके अलावा अन्य विकल्पों को देखते हैं। उपयुक्त का जो है अर्थ क्या होता है? ठीक होता है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार उपर्युक्त शब्द का अर्थ है जो ऊपर कहा गया है, तो इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निम्नोक्त, यानी जो नीचे कहा गया है। निर्दय शब्द का सही विलोम क्या है? निर्दय मतलब जो दयाहीन हो, जिसमें अंदर दया ना हो, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सदय। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं। सहृदय का अर्थ है जिसका कोमल चित्त या दयालु होता है। सह का क्या अर्थ होगा? सहन करने योग्य, तो इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा? असह्य। सभय का अर्थ हुआ जो भय युक्त अर्थात डरा हुआ हो, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्भय, यानी जिसमें भय का अभाव हो या जो डरा हुआ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्मीलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो उन्मीलन का जो है सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निमीलन।
उन्मीलन का अर्थ क्या होता है? खिलना अथवा खुलना, और इसका विलोम शब्द निमीलन होता है, यानी पलक का गिरना, झपकना या बंद होना। इसके अलावा जो विकल्प में अन्य तीनों शब्द दिए हैं वो प्रामाणिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष होगा। इसके अलावा आकर्ष का अर्थ क्या होता है? खींचना अथवा खिंचाव है, जिसका विलोम शब्द विकर्ष होता है। इसी से क्या बनता है? आकर्षण बनता है, और उसका विलोम क्या हो जाता है? विकर्षण हो जाता है। अगला प्रश्न, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द इसमें से क्या है? तो आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाए है तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? प्रकट होना, और इसका विलोम शब्द तिरोभाव यानी अदृश्य हो जाना। विभाव जो है साहित्य में भावों को दीप्त करने हेतु कहा जाता है। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न पत्र देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम इनमें से क्या है? तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द जो है बहिर्मुखी होगा। इसके अलावा वाचाल का जो है मूक होगा, तथा वक्ता का विलोम श्रोता होगा। आकाश शब्द का विलोम इसमें से क्या है? तो आकाश का जो सबसे सटीक विलोम होगा वो होगा पाताल। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक वर्षा होना, तो इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। संयोग का विलोम इनमें से क्या होगा? संयोग का विलोम जो है इनमें से वियोग होगा। इसके अलावा विरह शब्द जो दिया है उसका विलोम शब्द मिलाप होगा या मेल होगा, और योगहीन शब्द जो दिया हुआ है उसका विलोम क्या होगा? योग युक्त। राजा शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? तो राजा का जो है इन विकल्पों में से रंक जो है सबसे उपयुक्त जो है विलोम शब्द होगा। अब राजा के कई सारे विलोम होते हैं। लिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजा का रानी हो जाएगा, वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रजा हो जाएगा, और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो राजा का विलोम रंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगुण शब्द का विलोम क्या है? तो सगुण यानी गुणों से युक्त, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निर्गुण, यानी जिनमें गुण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशकुन का इसमें से विलोम क्या है? अपशकुन का विलोम इनमें से शकुन होगा। अगला प्रश्न पत्र है 2010 का आरओ प्री। अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ का विलोम इनमें से इति होगा। अथ का अर्थ आप जानते ही हैं प्रारंभ होना, और इति का अर्थ जो है खत्म होना है। समाप्त का विलोम आरंभ होगा, और खत्म का विलोम शुरू होगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द इनमें से क्या है? तो अभिज्ञ का इसमें से विलोम शब्द जो है प्रज्ञ होगा, या इसके स्थान पर विज्ञ भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। फिर से इसका एक बार स्पष्टीकरण देख लें। अभिज्ञ का विलोम आज्ञ होता है, जबकि आज्ञ जो है इस आज्ञ की विज्ञ तथा प्रज्ञ का विलोम आज्ञ होगा। कृतज्ञ का विलोम इनमें से कौन सा है? तो कृतज्ञ का विलोम इसमें से कृतज्ञ हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होता है। इसमें संवेदनहीन का विलोम संवेदनशील हो जाएगा, और जड़ का विलोम अगर पूछा जाएगा तो वो चेतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम इसमें से क्या है? तो संकीर्ण का इसमें से विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। इसके अतिरिक्त जो है एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। संक्षेप का विलोम विस्तृत हो जाएगा, तथा विस्तार का विलोम संकुचन हो जाएगा। और संक्षेप में जो शब्द दिया है इसका विलोम क्या हो जाएगा? विस्तार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुरक्ति का विलोम इनमें से क्या होगा? तो अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। वहीं पर विराग जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसका विलोम क्या होगा? अनुराग होगा। तिरोभाव का विलोम आविर्भाव होगा। और संसक्ति एक शब्द दिया हुआ है जो कि शब्दकोश में उपलब्ध नहीं है, यानी गलत शब्द है। अगला प्रश्न, सापेक्ष का विलोम इनमें से क्या होगा? तो सापेक्ष का विलोम इनमें से निरपेक्ष होगा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। असापेक्ष कोई जो है व्यवहारिक शब्द नहीं है, और आपेक्ष शब्द जो है
कोई इस तरह का कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। निष्पक्ष का विलोम जो है सपक्ष भी हो सकता है या पक्ष हो सकता है। निषिद्ध का विलोम विहित होगा, जो कई प्रश्नों में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, विग्रह का विलोम क्या होगा। तो विग्रह आप जानते हैं किसी भी चीज को अलग अलग करना या दो चीजों को अलग करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, संधि, यानी दो चीजों को आपस में जोड़ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आग्रह का विलोम क्या होगा, दुराग्रह होगा। और अविग्रह शब्द जो है कोई भी शब्द जो प्रचलन में नहीं है। ग्रहण का विलोम जो है यहाँ पर परित्याग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी 3 सही हैं 1 गलत है इनमें से, ये हमको पता लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उन्नत, उन्नत का जो है अवगत नहीं होगा, उन्नत का विलोम क्या होगा, अवनत होगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी उपेक्षा का अपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, ये तीनों ही सही हैं। उन्नति का विलोम अवनति और अवगत का विलोम अनवगत होगा, ये भी जो है याद रखने वाली बातें हैं। यथार्थ का विलोम इनमें से क्या होगा, तो यथार्थ का विलोम इनमें से आदर्श, बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु का विलोम शब्द क्या है, तो साधु का विलोम शब्द जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, असाधु, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न पत्र देखते हैं, आरओ जनरल मेंस का जो है रिजु शब्द का विलोम क्या है, तो रिजु का विलोम क्या होगा, वक्र होगा, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। इसके अलावा विकल्प बी में दिया गया है तक्र, छाछ, ये सब तत्सम रूप है। सीधा का विलोम टेढ़ा, विरल का विलोम घना, सुलभ सर्वसुलभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन शब्द का विलोम इनमें से क्या है, तो आकलन का विलोम इसमें से क्या होगा, विकलन, ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग शब्द का विलोम क्या है, तो संयोग का विलोम वियोग होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके अन्य ऑप्शंस पे भी नजर डालते हैं। दुर्योग शब्द है, इसका विलोम क्या होगा, सुयोग होगा। सहयोग का विलोम स्पर्धा होगा और कुयोग का भी विलोम इसमें से सुयोग होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म है, तो इसमें ध्यान से देखते हैं हम, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनुग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह होगा, यानी ये ऑप्शन इसमें त्रुटिपूर्ण है। अनंत का शांत होगा, जड़ का चेतन होगा, आकृष्ट का विकृष्ट होगा, ये तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें भी हमको देखना है। क्षर का अक्षर होगा, समास का व्यास होगा, स्वल्प आयु यानी कम आयु वाले का चिर आयु, ये भी सही होगा। आहार का विहार नहीं होगा, आहार का क्या होना चाहिए, निराहार होना चाहिए, यानी इसका डी ऑप्शन जो है ये युग्म त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो आप पहला ऑप्शन देखिए, आमिष और सामिष ये क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं ना कि विलोम है, और इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आपने पहले भी देखा है। इसके अलावा आधार का आधेय, विनय का उद्दत, विपत्ति का संपत्ति, ये तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। अमित शब्द का इनमें से विलोम क्या है, तो अमित का इसमें से विलोम जो है सी ऑप्शन सही होगा, परिमित। अमित का अर्थ क्या होता है, वैसे अमित का अर्थ होता है जो सीमा में ना हो, इसका विलोम परिमित होगा, यानी जो सीमाओं से घिरा हुआ हो। अगला प्रश्न, इप्सित शब्द का विलोम इनमें से क्या है, तो इप्सित का आप देख सकते हैं ए ऑप्शन अनिप्सित, यही करेक्ट होगा इसमें। धनी का विलोम, तो सबसे सटीक विलोम की अगर हम बात करें तो धनी का निर्धन होगा। इसके अलावा आप जानते हैं धनहीन भी इसका एक जो है विलोम हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि स्वजातीय शैली में ही जो है उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। तो धनी का जो सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है वो क्या होगा, निर्धन होगा। स्वजाति का विलोम क्या होगा, स्वजाति का विलोम जो है विजाति होगा, डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। उन्मूलन मतलब किसी चीज को उखाड़ लेना, रोपण मतलब जो है उसको रोपित करना, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। श्री गणेश यानी किसी कार्य का शुरुआत करना, तो इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा, इति श्री, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। उन्मीलन शब्द जो पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका जो है
सही विलोम शब्द क्या होगा? निमीलन। डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। अधिकृत शब्द का विलोम इसमें से क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो शब्द एक जैसे, अनाधिकृत और अनधिकृत। तो यहाँ पर आपको विलोम तो बताना ही है, साथ में आपको वर्तनी की दृष्टि भी देखनी है कि वर्तनी के हिसाब से कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, अनधिकृत, जो कि वर्तनी की दृष्टि से भी सही शब्द है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुलोम शब्द का विलोम जो है प्रतिलोम होगा। बी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट होगा। परिश्रम का विलोम क्या है? तो परिश्रम मतलब मेहनत करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विश्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पत्र देखते हैं जो आर स्पेशल मेंस 2010 का है। सौम्य शब्द का इनमें से विलोम क्या है? तो सौम्य का विलोम जो है इनमें से उग्र होगा। बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का विलोम जो है विग्रह होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम इसमें से क्या होगा? तो अनभिज्ञ का शब्द जो है इसमें से विलोम अभिज्ञ। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन यानी जो हमेशा रहने वाला हो, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर, यानी जो नष्ट होने वाला हो। ह्रास शब्द का विलोम, तो ह्रास शब्द का विलोम, ह्रास मतलब क्या होता है? लॉस, तो उसका विलोम क्या होगा? वृद्धि। बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून शब्द का विलोम क्या है? न्यून मतलब जो है बहुत कम, तो इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा? अधिक। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, गुण शब्द, तो गुण का विलोम क्या होगा? दोष होगा। ए ऑप्शन सही होगा। पुष्ट शब्द का जो है यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा? तो पुष्ट का विलोम यहाँ पर क्षीण होगा। इसके बाद हम आर के अतिरिक्त जितने लोक सेवा आयोग के प्रश्न होते हैं उन पे नजर डालते हैं। सीधे सीधे शब्द और उनका विलोम देखते हैं। यहाँ पर हमको प्रश्न के रूप में उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? अनध्यवसाय। अक्षर का विलोम क्षर होगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण। आविर्भाव का तिरोभाव। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। तेजस्वी का निस्तेज। यथार्थ का आदर्श। बर्बर का सभ्य। क्षणिक का विलोम शाश्वत। ध्वंस का विलोम सृजन। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार। संपन्न का विलोम विपन्न। अनंत का शांत या ससीम। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। नूतन का पुरातन। तरुण का विलोम वृद्ध। ऋष्व का विलोम दीर्घ। आविर्भाव का तिरोभाव। उपेक्षा का अपेक्षा। शुष्क का विलोम आर्द्र। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। आवृत्त का अनावृत्त। उपचय का अपचय। जागृत का विलोम सुषुप्त। ग्राह्य का विलोम त्याज्य हो जाएगा। उदयाचल का अस्ताचल। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। व्यष्टि का विलोम समष्टि। भ्रांत का निर्भ्रांत। पुष्ट का विलोम क्षीण या अपुष्ट। आत्मा का विलोम अनात्मा। उद्घाटन का समापन। उद्वत का विलोम अनुद्वत। प्रसारण का विलोम अप्रसारण। संकल्प का विलोम विकल्प। समष्टि का विलोम व्यष्टि। ऋणात्मक का धनात्मक। जटिल का विलोम सहज। स्मरण का विलोम विस्मरण। निषिद्ध का विलोम सिद्ध। असली का विलोम नकली। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। विधवा का विलोम सधवा। कपटी का विलोम निष्कपट। मुख्य का गौड़। निरामिष का सामिष। सुशील का विलोम दुश्शील। समास का व्यास। प्रवृत्ति का निवृत्ति। दीर्घ का विलोम लघु। रथी का विलोम विरथी। अभिमानी का निरभिमानी। खंडन का विलोम मंडन। मानवता का नृशंसता। वीर का विलोम कायर। सावधान का असावधान। अक्षर का विलोम क्षर। सुलभ का विलोम दुर्लभ। पंडित का विलोम मूर्ख। कुसुम का विलोम वज्र। विधि का विलोम निषेध। दृष्ट का विनीत। तृष्णा का वितृष्णा। कृत्रिम का प्राकृतिक। उन्मुख का विमुख। अर्पित का विलोम अनर्पित। उपचार का अनुपचार। जोड़ का घटाना। थोक का फुटकर। भूगोल का विलोम खगोल। स्थावर का विलोम जंगम। संयोग का वियोग। परमार्थ का स्वार्थ। अभिशाप का आशीष। सुमति का कुमति। चुस्त का विलोम ढीला। ह्रास का वृद्धि। उपादेय का अनुपादेय। स्थिर का अस्थिर। वैभव का विलोम पराभव।
पंडित का विलोम मूर्ख, विशेष का साधारण, आगामी का विगत, स्मरण का विस्मरण, ग्रस्त का विलोम मुक्त, विज्ञ का अज्ञ, महात्मा का दुरात्मा, सूक्ष्म का स्थूल, प्रधान का गौड़, संधि का विलोम विग्रह, विधि का विलोम निषेध, भाव का भाव, अपयय का मितिव्यय, अलभ्य का लभ्य, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट, उद्वत का विलोम विनत, कृश का विलोम स्थूल, ग्रामीण का विलोम क्या हो जाएगा नागर, तटस्थ का विलोम आसक्त, धृष्ट का विलोम विनम्र, निर्दय का सदय, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अथ का इति, अवनि का अंबर, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तरायण का दक्षिणायन, ग्राह्य का अग्राह्य या त्याज्य, निरामिष का विलोम सामिष, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, आलोक का तिमिर या अंधकार, उदयाचल का अस्ताचल, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, गुरु का लघु, विधवा का सधवा, व्यष्टि का विलोम समष्टि, समास का व्यास, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र, अनंत का विलोम अंत, निंद का विलोम वंद्य, सृजन का विनाश या संहार, आवर्तक का अनावर्तक, अनुराग का विराग, शोषक का विलोम पोषक, मूक का विलोम वाचाल, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, दुर्गम का सुगम, परास्त का विजय, प्रत्यक्ष का परोक्ष, स्वागत का विलोम तिरस्कार, सदाचार का कदाचार, दुर्गम का विलोम सुगम, अनाहूत का विलोम आहूत। आगे चलते हैं। अवर का विलोम प्रवर, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अथ का इति, अपेक्षा का उपेक्षा, अवनि का अंबर, आलोक का तिमिर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, उत्कर्ष का अपकर्ष, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ग्राह्य का अग्राह्य या त्याज्य, गुरु का विलोम लघु, निरामिष का आमिष या सामिष, विधवा का विलोम सधवा। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनको आप आगे भी देखेंगे। तो ऐसे शब्दों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। आरोह का विलोम अवरोह, खंडन का मंडन, घात का प्रतिघात, संगठन का विघटन, निरामिष का आमिष सामिष, सत्याग्रह का दुराग्रह, संकल्प का विकल्प, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, जंगम का विलोम स्थावर, सहयोगी का प्रतियोगी, दृश्य का अदृश्य, क्षणिक का शाश्वत, श्रोता का विलोम वक्ता, शुष्क का आर्द्र, विस्तृत का सीमित, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, गुरु का लघु, तेजस्वी का निस्तेज, निद्रा का विलोम अनिद्रा, अनुग्रह का विग्रह, असीम का विलोम ससीम, अनंत का विलोम ससीम, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र, व्यष्टि का विलोम समष्टि, समास का विलोम व्यास, अनुराग का विराग, कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ, निंद का विलोम वंद्य, आवर्तक का अनावर्तक, स्वार्थ का परमार्थ, मूक का विलोम वाचाल, उपमान का विलोम उपमेय, संकीर्ण का विस्तीर्ण, उत्थान का पतन, चेतन का अचेतन या जड़, पुरस्कार का दंड, आकर्षण का विकर्षण, मानवीय का अमानवीय, अनुनासिक का निरनुनासिक, विशिष्ट का सामान्य, सामिस का निरामिस, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, आकाश का विलोम पाताल, मग्न का दुखी, उत्थान का पतन, ज्येष्ठ का लघु, उपमेय का विलोम उपमान, मानवीय का अमानवीय, तृष्णा का वितृष्णा, चेतन का अचेतन, सामिस का निरामिस, वादी का विलोम प्रतिवादी। श्री गणेश का इतिश्री, स्वर्ग का नरक, जारज का विलोम औरस, अनुग्रह का दंड, कोप या विग्रह भी हो सकता है, मसृण का विलोम रुक्ष, यश का विलोम अपयश, प्राचीन का अर्वाचीन, संश्लेषण का विश्लेषण, सापेक्ष का निरपेक्ष, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, इति का विलोम अथ, निरामिष का सामिष या आमिष, सरल का कठिन, अति का न्यून, ग्रहण का विलोम त्याग, विग्रह का विलोम समास, अवरोह का आरोह, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, सूक्ष्म का स्थूल, तमस का विलोम सात्विक, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा, अनिवार्य का वैकल्पिक, भोगी का योगी, अनुलोम का विलोम अधुनातन का पुरातन, समास का विलोम व्यास, छली का निश्चल, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, अंतरंग का विलोम बहिरंग, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण, कीर्ति का अपकीर्ति, भौतिक का आध्यात्मिक और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ,
उत्तम का विलोम अधम, निष्काम का विलोम सकाम, जागृत का सुषुप्त, करुण का निष्ठुर, राग का द्वेष। विवेकी का विलोम अविवेकी, महान का तुच्छ, अंतरंग का बहिरंग, असीम का ससीम और दुखी का विलोम सुखी। मंडन का विलोम खंडन, विनत का उद्दत्त, कर्मण्य का अकर्मण्य, गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का विलोम फुटकर, अस्थिर का स्थिर, सुलभ का दुर्लभ, नैसर्गिक का कृत्रिम, विपन्न का विलोम संपन्न। स्वर्ग का विलोम नरक, उपकार का अपकार, आस्तिक का नास्तिक, परतंत्र का स्वतंत्र, तिमिर का विलोम आलोक। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ, धवल का मलिन, मधुर का कटु एवं तिक्त, स्थावर का जंगम, उत्थान का पतन। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने विलोम शब्द की श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त कर लिया है। सारे महत्वपूर्ण विलोम, साथ में ही जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए विलोम पे, सब इसमें कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से इस वीडियो के साथ हमने हिंदी का जो है 60% कोर्स कवर कर लिया है। अब पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, 2 टॉपिक बचे हैं जिसको हम फिर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।